तो बड़ी खबर यहां पर हम दे रहे हैं आपको, जहां पर एसआई भर्ती पर बड़ा फैसला निकलकर सामने आया था। हाईकोर्ट ने इस भर्ती को रद्द कर दिया था, जिसके बाद एक तरफ उन छात्राओं की उम्मीद बड़ी थी जो इस परीक्षा में शामिल तो हुए थे, लेकिन इस परीक्षा में हुई गड़बड़ी के चलते चयनित नहीं हो पाए, क्योंकि ये परीक्षा पारदर्शी तरीके से नहीं की गई थी, जिसमें एक बहुत बड़ा फेलियर रहा था कि ये परीक्षा लीक हो गई थी। अब ऐसे में अरबाज हमारे संवाददाता, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं, लाइव हमारे साथ हैं। अरबाज, देखिए, भर्ती परीक्षा तो रद्द कर दी गई थी, लेकिन आज विरोध उन चयनित अभ्यर्थियों का है। जरा बात करिए इन लोगों से और जानिए क्या कहना है इनका। देखिए, बुनियादी सवाल यहाँ पर यही है कि जो लोग बेईमान थे उन्हें एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है, और जो लोग ईमानदार थे उन्हें फिर से वही प्रदर्शन दोहराने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जो उन्होंने एक वक्त में दोहराया था। अब फिलहाल यहाँ पर सफल अभ्यर्थी अपने परिवार वालों के साथ में जयपुर कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं और सरकार से गुहार कर रहे हैं कि जो ईमानदार हैं उनके साथ न्याय करो, दोषियों को भला जो है सजा दें, लेकिन जो ईमानदार है उनके साथ अन्याय नहीं हो। क्या मांग है आपकी? मेरी तो एक ही मांग है कि ईमानदारों के साथ न्याय करो और जोर तोड़ से करो। सरकार को यही है कि डीबी में जाए और इनके साथ पूरा सहयोग करें। क्या फिर से वही प्रदर्शन दोहरा पाएंगे आप जो पहले आपने किया था सफल होने के लिए? नहीं, अभी तो कहाँ कर पाएंगे, अब बिल्कुल टूट चुके हैं और परिवार वाले भी बहुत गहरा शोक व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए सरकार डीबी में अच्छे से जाए, उनको पूरा सहयोग करे जो इनको आगे न्याय मिले। क्या मांग कर रहे हैं विरोध के साथ साथ आप? बिल्कुल सर, हम मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारे साथ मजबूती से डबल बेंच में हमारे साथ रहें, और हमें पूरी उम्मीद है कि डबल बेंच जो माननीय खंडपीठ है उससे हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। और अगर वहाँ से भी नहीं तो हम अंत समय तक हमारी जो मेहनत की लड़ाई उसे अंत जहाँ तक अंत हो, जहाँ सुप्रीम कोर्ट है वहाँ तक हम इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं और हम न्याय लेके रहेंगे। टारगेट मतलब एक कहा जाता है कि जब अगर शूटर भी हो कोई, अगर किसी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतता है तो फिर से उसी निशाने को दोहरा सकता है वो? नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए, कोई भी मजिस्ट्रेट या कोई भी अफसर है, अगर उसे वापस वही परीक्षा दिलाई जाए तो इसकी बहुत कम संभावना है कि वह उसे उत्तीर्ण कर पाए। और ऐसा ही भर्ती परीक्षा में कई स्तर हैं जिन्हें कि किसी भी स्तर पर बाहर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये बार बार पॉसिबल हो पाना संभव नहीं है। आप लोग यहाँ आज परिवार के साथ आए? जी सर। क्या आप लोगों की मांग है? सर, हमारी तो एक ही मांग है माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से कि सरकार जाए डीबी में और वहाँ निष्पक्ष न्याय कराए। भाई, जो दोषी है उनको सजा दिलवाए, जो निर्दोष है उनको राहत दे और अपनी नौकरी। आप अपने परिवार के लिए आए? हाँ, मेरा बच्चा है सब इंस्पेक्टर। क्या कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, कितना टाइम लगा? और देख लो, 2015-16 से पढ़ रहा है जयपुर में और अब 2021 वाले में लग गया। फिलहाल वो टोंक में पोस्टेड है और अब देख लो, जब से न्यायालय का फैसला है जब से पूरे परिवार वाले कोई खाना भी नहीं खाया। सदमे में सब लोग? सदमे में बहुत कुछ। आप खुद अभ्यर्थी हैं? मेरा बड़ा भाई है, सही, उसको 5 साल होगी। 2021 में एग्जाम दी थी, तभी से लगा था। अब मेरे घर वाले उसको पढ़ाया 5 साल, वो पढ़ाया 5 साल बाद यहाँ पे लगा। अब 5 साल तक कार्रवाई चल रही थी, निर्दोषों को दोषी है उनको पकड़ा जा रहा था। अब 5 साल बाद 5 साल बाद हाईकोर्ट निर्णय लेता है कि वैकेंसी रद्द कर दी जाएगी। तो ये पक्ष में निर्णय कहाँ हुआ? जो निर्दोष है वो भी पिस गए इसमें। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि वैकेंसी रद्द कर दो, आगे कोई कार्यवाही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हम जब सरकार चुन के इतनी ऊपर भेजे तो क्या सरकार को दिखता नहीं है? वो जांच करवाए ना, सीबीएसई करवाए ना, कौन मना कर रहा उनको? जैसे कर सकते। फैसले में आपको लगता है कि आप लोग भी जो सफल थे उनको भी सवालों के घेरे में ले लिया गया? बिल्कुल। अब जो न्यायालय का निर्णय आया था कि हमने के भर्ती को हम रद्द करने का निर्णय ले रहे हैं, तो उससे तो समाज में तो हम भी पेपर चोर के रूप में ही जाने जाएंगे ना, क्योंकि उसमें न्यायालय ने तो, अगर न्यायालय यथावत रखेगा, सरकार अपनी एसओजी के माध्यम से कार्रवाई करेगी, तो जो निर्दोष है और दोषी है वो तभी अलग होंगे। भर्ती रद्द हो गई तो निर्दोष छूट गए, दोषी की नौकरी चले, जो दोषी थे वो उनकी नौकरी चली गई, निर्दोष दोषी की नौकरी गई वो बच गए, और जो निर्दोष है उनकी नौकरी चली गई। तो अब समाज तो हमें वैसे ही देखेगा कि इन्होंने शायद पेपर लिया होगा। इसीलिए आप लोग मांग कर रहे हैं कि आपको मतलब जो है भर्ती रद्द नहीं कीजिए और आपको यथावत रखा जाए। भर्ती तो रद्द कर दी।